तबला जो बजाना होता है इसका स्टार्ट कैसे करते हैं कि कौन सी पहली इसकी धुन होती है? इसकी पहली धुन कैरवा होती है, दूसरी दादरा होती है। इसकी लोकेशन होती है, ये पहली स्याही होती है, फिर स्याही की किनार होती है, फिर मैदान होता है, मैदान की किनार होती है, ये आंखें होती हैं, ये गजरा होता है। यहाँ से इसकी सुरें चेंज होती हैं, इसको दवाल कहते हैं, ये गट्टी होती है। कभी स्कूल में टीचर ने नहीं कहा कि हमें भी बजा कर दिखाओ कि कैसे बजाते हो? जी वो कहते हैं डेस्क के ऊपर बजाने के लिए। तो फिर बजा के दिखाया? जी। टीचर क्या कहते हैं? टीचर कहते हैं ये मरासी बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें दस्तक टीवी। मेरा नाम आबद इकबाल है। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे 11 साल बच्चे से जो कि तबला इतनी महारत के साथ बजाते हैं कि 11 से 12 धुनें जो हैं ये मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर महारत रखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, ये कैसे सीखा, कहाँ से इनको शौक़ पैदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक। क्या नाम है आपका? आइजन। तो ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? 11 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। 6 में। ये बताओ कि तबला बजाने का शौक़ कैसे पैदा हुआ, कहाँ से सीखा इसको? जब मैं 2.5 साल का था ना तो तब मुझे तबला बजाने का शौक़ पैदा हुआ। फिर मैंने इसको और आगे बढ़ाने का सोचा, फिर मैंने अपना तबला ले लिया, फिर मैंने आगे इसको चलाना शुरू कर दिया। तो आपने इसको देखा कहाँ से था? मतलब कोई घर के अंदर कोई और भी बजाता है या आपने ही इसको शुरू किया? जी नहीं, हमारे घर में से कोई नहीं बजाता, सिर्फ मैंने इसको शुरू किया। सही। ये बताओ कि तबला जो बजाना होता है इसका स्टार्ट कैसे करते हैं कि कौन सी पहली इसकी धुन होती है? इसकी पहली धुन कैरवा होती है, दूसरी दादरा होती है। अच्छा। तो ये बताओ कि ये हाथ के ज़रिए इसको तब्दील किया जाता है या फिर इसकी लोकेशन वगैरह को चेंज करनी पड़ती है? इसकी लोकेशन होती है, ये पहली स्याही होती है, फिर स्याही की किनार होती है, फिर मैदान होता है, मैदान की किनार होती है, ये आंखें होती हैं, ये गजरा होता है। यहाँ से इसकी सुरें चेंज होती हैं, इसको दवाल कहते हैं, ये गट्टी होती है, ये पैंदा होता है, ये गिन्नू होते हैं जिसके ऊपर ये सही फिट आ जाता है। तो ये बताओ कि अब तक जो है वो आप कितनी धुनें इसकी सीख चुके हो जिसके ऊपर मुकम्मल तौर पे आप महारत रखते हो? 11 धुनें मैं सीख चुका हूँ। तो इसकी टोटल कितनी होती हैं? टोटल तो इसकी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ये पूरा समंदर है सही। एक तरह का। तो ये बताओ कि आपके उस्ताद कौन है, कहाँ से आप सीख रहे हो? 11 धुनें जो हैं वो किस उस्ताद ने आपको सिखाई हैं? हमारे चर्च में आते हैं, हर मंगल के मंगल प्रैक्टिस होती है। हमारे उस्ताद का नाम है सार रज़ा अंजम, वो हमें सिखाते हैं। सही। तो ये बताओ कि उनको कितनी आती हैं जो कि आप उनसे सीख रहे हैं? उन्होंने फुल सीखा हुआ है। मुकम्मल हैं वो? जी, वो हारमोनियम भी बजाते हैं। अच्छा। और ये भी बजाते हैं, उनको दोनों ही आते हैं। ये बताओ कि चूँकि आप 11 भी सीख चुके हो और मुकम्मल इसके ऊपर महारत रखते हो, कभी किसी बड़े फंक्शन के अंदर, कभी किसी बड़े प्रोग्राम के अंदर भी मौका मिला आपको? जी बिल्कुल मिला है। ये बताओ कि ये सिर्फ फंक्शन वगैरह के अंदर, शादी ब्याह के अंदर ही होते हैं या अदर कोई और भी जो है वो इसके अलावा भी जो फंक्शन वगैरह होते हैं उसके अलावा कोई और भी होते हैं? जी होते हैं, हमारे चर्च में जब फंक्शन होते हैं ना तो तब भी हमें हिस्सा मिलता है। सही। तो कितना टाइम आपको मिलता है वहाँ पे अपनी ये परफॉर्मेंस दिखाने का? 7 से 8 घंटे होते हैं। तो 7 से 8 घंटे इसको लगातार बजाते रहते हैं? जी। थकते नहीं हैं? जी नहीं, वहाँ पे मुकाबला होता है ना, अच्छा। तो फिर अलग अलग क्वाइज आई होती हैं। इसके मुकाबले भी होते हैं? जी। कितना टाइम का एक मुकाबला होता है? 1 घंटा एक घंटा एक घंटा एक, फिर नमाज, फिर 1 घंटा एक घंटा एक घंटा एक, ऐसे होते हैं। तो आपने अब तक कितने मुकाबलों के अंदर हिस्सा लिया? हमने अब 2 मुकाबलों में हिस्सा ले लिया। तो दोनों मुकाबलों में आपने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है? जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। सही। अच्छा, ये बताओ कि फंक्शन के अंदर जाते हो, शादी ब्याह या दीगर जो है वो तकरीबात के अंदर, कभी पैसे भी मिलते हैं आपको? कभी मिल भी जाते हैं, कभी नहीं भी मिलते। इसमें तकरीबन अगर कोई बंदा इसको सीखे, कोई बच्चा आपकी तरह इसको सीखे, कितने पैसे कमा सकता है? जी अगर कोई मुकम्मल तरीके से सीख जाता है तो फिर पैसे अपने हिसाब से कमा सकता है, जितना वो मेहनत करेगा। मतलब अगर अच्छी वो मेहनत करे, अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। जी। तो ये बताओ कि स्कूल भी जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, इसको भी टाइम देते हैं, कैसे मैनेज करते हैं मुकम्मल जो है वो वक्त? पहले 2:30 बजे स्कूल से आते हैं, फिर पढ़ लेते हैं, 1 घंटा पढ़ाई में दे देते हैं, फिर 3:30 हो जाते हैं, फिर खेलने चले जाते हैं, फिर 7 बजे आके इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर 9 बजे ख़त्म कर देते हैं। ये रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस करना पड़ती है? जी। अगर इसको कोई 1 या 2 माह जिस तरह के बच्चे के पेपर आ जाते हैं या कोई इंसान को काम पड़ जाता है, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो बंदा भूल भी जाता है कि ये चलता रहता है निज़ाम? नहीं, जिसको फिर आ गया उसको फिर आ गया। अच्छा, फिर ये ख़त्म नहीं होता? नहीं। ये बताओ कि ये कहाँ से मिलता है ये आपको तबला और ये मुकम्मल चीज़ें? ये माछीवाल से भी मिलता है और भी कई दुकानें हैं। इसकी तकरीबन कीमत कितनी होती है? 10,500 का होता है, 20,000 तक का, 50,000 तक का भी होता है।
अच्छा, मतलब 50,000 रुपये तक लग जाते हैं। ये बताओ कि ज़ाहिर सी बात है कि आप स्कूल में पढ़ते हो, आपके गली मोहल्ले के दोस्त, स्कूल वाले जो दोस्त हैं वो भी आपको देखते होंगे, क्या कहते हैं वो? कुछ मजाक भी उड़ाते हैं और कुछ दान भी देते हैं कि तू आगे बढ़ेगा, अच्छा काम कर रहा है। कभी स्कूल में टीचर ने नहीं कहा कि हमें भी बजा कर दिखाओ कि कैसे बजाते हो? जी वो कहते हैं डेस्क के ऊपर बजाने के लिए। अच्छा, तो फिर बजा के दिखाया? जी टीचर क्या कहते हैं? टीचर कहते हैं ये मरासी बना हुआ है। अच्छा, तो फिर जब वो कहते हैं कि आप मरासी बने हो, फिर आप क्या, फिर आपने कभी आपका दिल नहीं टूटा कि यार छोड़ो इसको? नहीं, वो टीचर हम कह सकते हैं, उस्ताद हैं। सही। अच्छा, ये बताओ कि आगे क्या करने का प्लान है, आगे कहाँ तक जाएंगे? आगे इसको अगर चलता रहा तो फिर इसे और बढ़ाएंगे, इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे, अल्लाह ताला करे तो। अच्छा, लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहोगे अपने जैसे जो छोटे बच्चे हैं तो इस शौक़ की तरफ लगे हुए हैं? आजकल देखा है कि बच्चे जो है वो मोबाइल के ऊपर, गेमों के ऊपर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? कोई भी शौक़ अच्छा बुरा नहीं होता। अगर आप ये वाला शौक़ रखते हैं कि ढोल का रखते हैं, म्यूज़िक का रखते हैं, कोई भी म्यूज़िक का रखते हैं, गाने का रखते हैं, तो आप उसे आगे बढ़ाएं तो इंशाल्लाह ताला आप भी आगे बढ़ेंगे। ये बताओगे अगर कोई इसको सीखना चाहे आपसे तो कितनी देर में सिखा दोगे? जी अभी तो मैं खुद सीख रहा हूँ, अभी किसी को सिखाने का प्लान नहीं है। अच्छा, मतलब जब सीख जाओगे फिर कितनी देर में सिखाओगे? फिर ये आप पे डिपेंड करता है, वो जितनी देर लगाएगा। वैसे कितना टाइम तकरीबन लग जाता है इसको मुकम्मल सीखने के अंदर? मुकम्मल सीखने के लिए 2 साल, 3 साल, 5 साल भी लग जाते हैं। मतलब जितना आप इंटरेस्ट रखोगे उतनी जल्दी सीख जाओगे? जी, जिन्होंने इंटरेस्ट रखना है वो 1 साल में भी सीख जाते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, छठी क्लास का स्टूडेंट है और 11 साल इस बच्चे की उम्र है जो कि अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ तबला बजाते हैं और अब तक जो है वो 11 धुनें इन्होंने मुकम्मल तौर पर सीख ली हैं। 11 धुनों के ऊपर ये मुकम्मल तौर पर महारत रखते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इनका कहना है कि मैं मुकम्मल तौर पर इसको सीख लूँ और उसके बाद आपको सिखाऊँगा। मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।